टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये टेक्टोनिक प्लेट्स और इनका क्या काम होता है और ये किस प्रकार से पृथ्वी की जो स्थल मंडल है, जो उसकी सतही बनावट है, उसको ये किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो आइए जानते हैं इस टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स का एक सीधा सीधा डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स वह एक विशाल स्थल भूखंड है जो स्थल मंडल पर क्षैतिज रूप में सतह पर एक गति करता है। जिस प्रकार से अगर आप देखें कि पानी पे अगर आप कोई भी चीज़ डालते हैं तो वह धीरे धीरे तैरती रहती है, गति करती रहती है। इसी प्रकार से पृथ्वी के स्थल मंडल पर जो भूभाग हैं वो भी एक तरीके से यहाँ वहाँ गति करते रहते हैं। तो इन्हें प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक की विज्ञान में हम इन्हें क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। ठीक है। अब इन प्लेट्स में होता क्या है और ये प्लेट किस प्रकार से काम करती हैं? देखिए, प्लेट्स को दो प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया है। किस प्रकार से? ये उनका क्लासिफिकेशन है। फिर हम उनके प्लेटों के टाइप हम पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से महाद्वीपीय, जैसे हमारा पृथ्वी के भूभाग में अगर हम देखें पृथ्वी की बनावट में, तो उसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। तो प्लेटों को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि कुछ प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं और कुछ प्लेटें महासागरीय प्लेटें होती हैं। तो ये प्लेटों के दो टाइप हो गए। अब इन्हीं दो टाइप की प्लेटों से मिल करके हमारी कुछ मेजर प्लेट्स बनती हैं, कुछ छोटी प्लेट्स बनती हैं। ठीक है। तो अब मेजर प्लेट्स हमारे पृथ्वी पर जो हैं वो 7 मेजर प्लेटें हैं जो हमारे महाद्वीप और महासागर के पूरे पृथ्वी को कवर करती हैं। महाद्वीप और महासागर को मिला करके 7 मेजर प्लेटें हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है। उन 7 मेजर प्लेटों के साथ में कुछ हमारी छोटी प्लेटें भी हैं जिन्हें हम स्मॉल प्लेट्स भी बोलते हैं। ये स्मॉल प्लेट्स और मेजर प्लेट्स मिलकर के पृथ्वी के भूभाग संचलन को निर्धारित करती हैं, किस प्रकार से प्लेटों का मूवमेंट होगा, किस प्रकार से आकृति बनेगी। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि प्लेटों के संचलन से ही जो स्थल मंडल का जो पहाड़ है, ठीक है, और जो महाद्वीपों का निर्माण है वो इन प्लेट टेक्टोनिक के निर्माण की गति की वजह से ही हुआ है। पहले ये हमारे सभी महाद्वीप जो थे, ये अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा उत्तर अमेरिका, यूरेशिया मतलब एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे एक ही भाग थे जिन्हें हम पैथालांजा बोलते थे हमारा। फिर ये धीरे धीरे जो हमारी टेक्टोनिक जो हमारी प्लेटों की गतिशीलता की वजह से जो हमारा है वो प्लेटें इधर उधर खिसक गई। तो आज जो हम महाद्वीपों का स्वरूप देख रहे हैं वो महाद्वीपीय प्लेटों के संचलन से चलने की वजह से हम इन्हें इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है। तो 7 मेजर प्लेटें हमारी कौन कौन सी हैं? तो सबसे 7 मेजर प्लेट, जैसे सबसे बड़ी प्लेट जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे सबसे बड़ी मेजर प्लेट हमारी आर्कटिक प्लेट हमारी हो जाती है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है हमारा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, फिर हमारा दक्षिण अमेरिकी प्लेट, फिर हमारा अफ्रीकी प्लेट, फिर हमारा ये यूरेशियाई प्लेट। कितने हो गए हमारे? 3 2 5 5 हो गए। फिर छठवां हमारा होता है इंडो ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट, ये वाली प्लेट हमारी। ठीक है। तो ये हमारे अभी 6 प्लेट हुए हैं। 7वां प्लेट हमारा कौन सा है? तो 7वां प्लेट हो गया हमारा, ये हमारा महासागरीय प्लेट। ठीक है। ये वाला प्लेट, ये महासागरीय प्लेट। एक बार फिर से देखते हैं। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ये हमारी, और ये महासागरीय प्लेट हमारी, और ये अंटार्कटिका प्लेट। तो हमारी कितनी प्लेटें हो गई? हमारी 7 मेजर प्लेट्स हो गई। ठीक है। तो इन 7 मेजर प्लेट्स में आप देख सकते हैं कि महासागरीय, प्रशांत महासागरीय प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ये हमारी ये सागरीय प्लेट हो गई, महासागरीय प्लेट हो गई, और बाकी हमारी ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई। अब इन महाद्वीपीय प्लेटों के हिसाब से अगर अब मैं आपको देखूँ कि आप यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो डबल लाइन इस तरीके से ये लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन, ये अपसारी प्लेट को दिखाती है, ये अभिसरण को दिखाती है, और ये रूपांतरण को दिखाती है। देखिए, प्लेट संचलन के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अपसारी सीमा, एक अभिसरण सीमा और एक रूपांतर सीमा। अपसारी सीमा का मतलब क्या होता है कि जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों तो उनको हम बोलते हैं अपसारी प्लेट संचलन बोलते हैं। तो ये प्लेटें, ये अपसारी। अभिसरण का मतलब होता है जो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हों, तो दोनों प्लेटों का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ हो। और रूपांतर सीमा का प्लेट का मतलब संचलन क्या होता है? जो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल चल रही हों, समानांतर चल रही हों।
ठीक है। तो ये 3 प्रकार से टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है इस तरीके से ये दिखाया जाता है। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो 7 मेजर प्लेट्स हैं उनके साथ में हमारी कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे कि हमारी ये नज़का प्लेट हो गई, ये हमारी कॉकस प्लेट हो गई। अब नज़का प्लेट की लोकेशन क्या है कि ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसके बीच में ये हमारा प्लेट ये हमारी पड़ती है। और ये कॉकस प्लेट भी इसी तरीके से ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट का जो ये मध्य अमेरिकी जो प्लेट है क्षेत्र है, और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र वाला तो उसके बीच का। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये फिलीपीन प्लेट हो गई, कैरिबियाई प्लेट हो गई, और ये हमारा अरेबियन प्लेट हो गया, जो अरेबियन पेनिनसुला है जिसमें सऊदी अरेबिया देश है, तो ये हमारा अरेबियन प्लेट हो गया। इस प्रकार से ये हमारा स्कोशिया प्लेट हो गया। ये कुछ हमारी सी माइनर सी प्लेटें हैं जिन्हें हम माइनर प्लेट बोलते हैं। तो जो मुख्य हमारी प्लेटें हैं वो 7 मेजर प्लेटें हैं, ठीक है। तो 7 मेजर प्लेटों को एक बार हम फिर देखते हैं। 7 मेजर प्लेटें हमारी कौन कौन सी हो गई? उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट, और ये हमारी यूरेशियाई प्लेट, फिर ये हमारी अंटार्कटिका प्लेट, और ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। और अब हम प्लेट को संचलन के हिसाब से थोड़ा सा और कुछ चीज़ें देखते हैं कि जैसे आप ये देखेंगे, अब सारी का मैंने आपको क्या बताया कि प्लेटों का मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट, और अभिसारी का प्लेट का मतलब क्या होता है? अभिसारी संचलन का मतलब प्लेटों का एक दूसरे की तरफ मूवमेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हिस्सा चला आ रहा है, ये इसको हम बोलते हैं ये परिप्रशांतीय मेखला बोलते हैं। परिप्रशांतीय पेटी आपने सुना होगा, जहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये अभिसारी प्लेट संचलन है, ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो यूरेशियाई प्लेट है और ये हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी जो लेटेस्ट हिमालय की ऊंचाई बढ़ गई है 8,848.88, तो इन प्लेटों के संचलन की वजह से बढ़ गई है। ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो जिससे क्या होता है कि ज्वालामुखी हमारे हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे क्योंकि जो भारी प्लेट होती है जो हल्की प्लेट की तरफ धक्का लगाती है, तो वो उस तरीके से वो अपनी मूवमेंट अपनी बनाए रखती है। और प्लेटों की मूवमेंट से ही क्या होता है? भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी का उद्भव होता है। तो इसी क्षेत्र में आप क्या पाएंगे? आप इस क्षेत्र में जो अभिसारी संचलन होता है प्लेटों एक दूसरे की तरफ चलने की वजह से, तो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अपसारी संचलन। अब जैसे कि एक ये पूरा प्लेट है, ये अफ्रीकी प्लेट, और ये हमारा ये वाली प्लेट, तो ये बीच में जो अटलांटिक महासागर आता है, आप ये देखें, तो ये जो एक तरीके से इसकी वजह से क्या है, प्लेटों के अलग अलग दूर की तरफ चलने से अपसारी संचलन से क्या हो गया है, यहाँ पर एक कटक बन गया है। कटक का मतलब एक रिज बन गई, एक तरीके से एक उभार बन गया है, आप ये कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसको हम रिज बोलते हैं, कटक, जिसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं। तो ये किस वजह से बना हुआ है? ये प्लेटों के संचलन की वजह से ही बना हुआ है, ठीक है। और भी हम देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पे हम प्लेटों का संचलन देखते हैं, समझ में आता है। अगर हम देखें जिस प्रकार से हिमालय पर्वत के निर्माण में हमने प्लेटों के संचलन के बारे में जाना, इस प्रकार से जो दक्षिणी अमेरिका में जो हमारा कौन सी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तरफ में, तो आप पाएंगे कि आपको एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला आपको मिलेगी। वो ऐसा क्यों एंडीज पर्वतमाला क्यों है पश्चिमी साइड में? क्योंकि ये जो प्लेट है हमारी, जो नज़का प्लेट है, और ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, तो जो हैवी प्लेट है हल्की प्लेट की तरफ मूवमेंट कर रही है, जिसकी वजह से क्या है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी साइड में जो क्या है, बड़ा एक उभार बन गया है, जिस प्रकार से एक पूरी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो हमारा उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है हमारी, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट में हमारा कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलती है? हमारी मिलती है रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो वो भी इसी प्रकार से काम करती है कि जो हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो उत्तरी अमेरिकी प्लेट की तरफ क्या लगा रही है? धक्का लगा रही है, उसकी तरफ चल रही है, तो प्लेट का मूवमेंट चल रहा है। तो इसकी वजह से ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी साइड में भी क्या है, पर्वत श्रृंखलाओं का इस तरीके से निर्माण हुआ है। तो आप समझे होंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स किस प्रकार से काम करती हैं और कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं।
कौन कौन सी प्लेट होती हैं। एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं विकल्पों के तौर पर कि कौन सी मेजर प्लेटें हैं, कौन सी माइनर प्लेटें हैं। तो आप 7 प्रमुख प्लेटों के नाम याद रखें, बाकी क्वेश्चन आपके आसानी से किए जा सकते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ना भी अच्छा लगा हो, तो आप उसके बारे में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले और मैं उसमें अगले में सुधार कर सकूं। बाकी मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।